नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लास में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और ये क्लास हमारी जो कि चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, उससे संबंधित रहेगी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इसके करवा दिए थे। आज कुछ नए क्वेश्चनों के साथ में चर्चा करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि उस एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में जिस प्रकार से हमें दिया गया है ठीक उसी प्रकार से हमें लिखना है। तो हमें क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन में A31 इक्वल में क्वेश्चन मार्क, यानी इसका 31वां पद पूछा गया है और जो चीजें दी गई हैं यानी A11 इक्वल में 38 एंड A16 73 यानी 73, यानी कि जो 11वां पद है वो कितना है 38 है दोस्तों, और जो 16वां पद है वो कितना है 73 है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो मतलब A11 यानी कि यहाँ पे 38, तो जो A11 पद है यानी A प्लस का 11 को क्या लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे D, A प्लस का 10D हो गया। अब इसके इक्वल में यहाँ कितना हो जाएगा 38। ये मैंने इसलिए लिखा यहाँ से 10 और ये हो जाता है तो 11 पद हो जाते हैं। इसे 38 बना देते हैं, इसे बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से अगला हम लेंगे A16 वाला जिसमें दे रखा है 73। तो यहाँ से मिल जाएगा A प्लस का 15D इक्वल में 73। इसको बना देंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से जिसमें 31 वाला पद पूछा गया है, 11 दिया गया है, 16 दिया गया है। तो 11 से हम संबंध इसको बनाएंगे और 16 वाले से इस संबंध को बनाएंगे। जब दोनों संबंध कंप्लीट हो जाएंगे तब इन संबंधों को लिखेंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, या सेकेंड को हल करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड को हल करने पर। जब इनको हल करने की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से A प्लस का 10D और इक्वल में 30 है। यहाँ से देखो A माइनस का या प्लस का दे रखा 15D यानी 15D और यहाँ से कितना आ जाएगा 73। लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा माइनस का 5 और D मिल जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो देखिए भैया 73 है, तो 73 से मतलब कि लगभग 13 से 8 जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से घटाएंगे। मैं यहाँ पे घटा देता हूँ 73 और यहाँ कितना है 38, तो यहाँ 13, तो इतना कितना मिल जाएगा लगभग 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 6, कितना रहेगा 5, 8 5 13। तो यहाँ पे मतलब 5 मिलेगा, 13 हो गया। अब यहाँ कितना मिलेगा 6, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब इनको अगर जोड़ना चाहो देखिए 8 5 13 हो जाएगा, 3 3 6 7 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ कितना मिला माइनस का 35 में 35, तो माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कैंसिल, 5 1 5 5 7 35। यहाँ से D बराबर में कितना मिल गया 7 मिल गया। अब जब D का मान 7 आ चुका है तो हम क्या करेंगे कि D के मान को किसी भी समीकरण में रख लो, जैसे समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट में D का मान
रखने पर, तो डी का मान जैसे कि a प्लस का tan d, a प्लस का tan d इक्वल में 38 यानी कि 38। अब यहाँ पर जो a प्लस का 10d दे रखा है बराबर में 38 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, d के मान को डालेंगे। a प्लस का 10 और गुणे में कितना मिल जाएगा 7 और बराबर में कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ से अब यहाँ मिल जाएगा a प्लस का 10 गुणे में 7, 10 सत्ते 70 और यहाँ कितना मिल जाएगा 38। तो इसको उधर ले जाएंगे, a बराबर में यहाँ मिल जाएगा 38 और फिर माइनस का 70, 38 और माइनस का 70, तो देखिए 70 में से 38 घटा तो यहाँ कितना मिल जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा मतलब 8 जाएगा तो 2, यहाँ मिलेगा 6, 6 से 3 गया तो 3, तो यहाँ कितना बचा 32 बचा। तो यहाँ लिखेंगे 32, वो भी कहाँ का 32, ये रहेगा माइनस का 32। जैसा कि यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब हमें चाहिए क्या 31 वाला पद चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे a31 इक्वल, इसको लिखते हैं हम a प्लस का 30 है 31 है, तो यहाँ लिखेंगे 30d यानी 30d। तो इसमें हम लिखेंगे a की जगह पर मान कितना आ रहा है माइनस का 32 और फिर प्लस का चिन्ह 30 ये हो जाएगा और गुणे में d का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 32 ये हो गया और 3 सत्ते 21 यानी 210 इधर से मिला, यहाँ से घटा देंगे तो देखिए 210 से 32 घटाना है, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा लगभग 8 मिल जाएगा और यहाँ बचा हमारे पास में 0 यानी कि 2 तो 10 हो जाएगा और यहाँ बचा मिल जाएगा 7, यहाँ 1 लगभग कितना होगा 178, 8 2 10 और 7 3 10 11 कितना मिला 178। तो इस तरीके से हम इसके यानी कि a31 पद का जो मान है वो कितना आएगा 178 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ लिया है, आप इसे कर लीजिए नोट, फिर बढ़ाते हैं आपको आगे और आगे अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बताएंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसको कर लिया होगा नोट, अब इसको मैं कर देता हूँ रफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास में कुछ पद दिए जाएंगे जो कि लगभग n के रूप में होंगे और बाकी हमसे इसी प्रकार से अगला पद पूछा जाएगा, चाहे 12 में चाहे 30। चलिए बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अगला बात करते हैं तो क्वेश्चन रहेगा कि एक एपी में यानी एक जो समांतर श्रेणी है उसमें 50 पद है, कितने हैं 50 पद हैं, फिर का जिसका तीसरा पद 12, उसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, तब इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुल मिलाकर के कितने पद है 50 पद है और 50 पद में जो तीसरा पद है वो कितना है भाई 12 है और अंतिम पद जो है वो कितना है 106 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो पदों की संख्या है यानी कि पदों की संख्या
यानी स्मॉल एन इक्वल में 50 यानी 50 पद, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे तो जो तीसरा पद है यानी कि A3 इक्वल में, यहाँ पे लिख सकते हैं कि A3 बराबर कितना दे रखा है 12, और यहाँ अंतिम पद यानी L इक्वल में 106, कितना हो गया 106। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में ये 3 यानी जो तीसरा पद है, तो तीसरा पद कितना हुआ 12, तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस का 2d इक्वल में 12, इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। अब जब ये 1 कंप्लीट हो जाएगी फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और n भी दे रखा है, इसको हम n दे रखा है, यहाँ l दे रखा है, और बात करेंगे a के बारे में। तो एक हमारा ये टर्म देखिए पद कुल मिलाकर कितने हैं 50 पद हैं, तो जो अंतिम पद है तो ये कितना दे रखा होगा ये 50 जो है वो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। जब 106 ये 50 हो गया, या अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लें ये 50 इक्वल में 106, अब इसको लिख सकते हैं a प्लस का 49d इक्वल में 106, यानी कि a प्लस का 49d बराबर में 106, इसको बना देंगे सेकेंड नंबर। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो मैंने बताया कि जो अंतिम पद है इसी को जो A15 बोला जाएगा, इसी को L बोला जाएगा, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसमें मेंशन कर दिया। अब बात करेंगे कि समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर, अब दोनों क्वेश्चनों को जो इक्वेशन है एक फर्स्ट और सेकेंड, इनको दोनों को हल करेंगे। सब देखिए क्या आता है a प्लस 2d यानी कि 2 और d साथ में कितना रखा है इक्वल में 12, और इधर से दे रखा है a प्लस का 49 एंड 49d इक्वल में 106 या 106। तो इस लाइन में देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इसको क्या करेंगे कैंसिल करा देंगे, इससे घटा देंगे। तो यहाँ माइनस का कितना मिलेगा हमारे पास में 47 दिया है। अब यहाँ बात करते हैं, तो जो 12 प्लस होगा यानी कि लोग वो 6 ये और 6 ही और कम हो जाएगा, यहाँ कितना मिलेगा 94 मिल जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का माइनस कैंसिल, और यहाँ लिख सकते हैं कि d इक्वल में 94 और अपॉन में 47, तो यानी 47 कम 47 गुना 94। तो यहाँ से देखेंगे कि d बराबर में हमको कितना मिला 2 मिल गया, यानी कि d बराबर में हमारा 2 प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि a का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो चाहे समीकरण फर्स्ट ले चाहे समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो d का मान रखेंगे यानी a प्लस का 2d इक्वल में 12, a प्लस का 2d, तो यहाँ से तो a ही रहा है, यहाँ 2 इंटू में d की जगह बराबर 2 इंटू में 12, a और 2 दूनी 4 बराबर में 12, a इक्वल में 12 प्लस का 4 बराबर में कितना मिला 8। तो हम यहाँ से प्राप्त करेंगे कि d का मान कितना हो गया 8, तो d का मान कितना हो गया 2, तो d का 2 और a का 8। तो इन दोनों मानों के माध्यम से हम अभी अपना जो पद है 29 यानी 29वां पद ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले इतना कर लीजिए आप इसको नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसे कर दिया होगा नोट। और जैसे कि ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से था, इसको दूसरे भी तरीके से लगाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। जैसे कि एक संबंध होता है L इक्वल में a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, तो उसको लगाने से पहले हमें क्या करना होता है कि जो अंतिम पद है वो कितना 106 है, L बराबर में 50 दे ही रखा है। a के बारे में बात करेंगे तो a और d निकालना पड़ेगा, तो a और d यहाँ से निकल रहा है हमारा a और d, तो इसमें रख करके हम उस मान को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात अगर बात करें तो अगर इसको ना लगा तो हमें कौन सा पद दे रखा है 29 पद दे रखा है। यहाँ पे बोला गया है कि 29वां पद ज्ञात करो,
अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके 29वें पद की। इसे कर देता हूँ रफ, फिर बात करते हैं आगे। तो अभी तक हमने इसमें सॉल्व करके निकाला ए का वैल्यूएशन और डी का वैल्यूएशन। तो जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए और डी के मान को, यानी कि ए आया है वो कितना आया है 8, और जो डी आया है वो आया है हमारे पास में 2। तो ये दो मान मिला। अब बात करते हैं इसके जो 29 पद निकालना है, तो 29 पद को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये 30 यानी 30 का 20। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखते हैं a प्लस का 28d, तो पद हमें चाहिए 29वां, तो 28 है और 1 ही है, तो कितना हो गया 29। अब यहाँ पर a का मान रख दो, a का मान कितना है 8, यहाँ से 28 और गुणे में यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 की गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा 8 प्लस का, यहाँ से देखो 2 8 16 का 6, 2 दूनी 4 1 5 यानी 56। अब 56 को 8 में जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा 64। तो हम इसके जो 29वें पद है उस पर पहुंच चुके हैं, तो 29 पद कितना आया है 64 आया है, यानी कि यहाँ पर लिख दो ये 29। तो हम कह सकते हैं कि जो 29वां पद है वो क्या है 64 है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसे आप कर लीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसे भी आपने नोट कर लिया होगा, और इसी तरीके के सवाल आपको अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। और इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और साथ ही अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। और इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट सवालों के साथ में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।